अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने अपने 9th क्लास के बायो के 2 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी जो इसके चैप्टर का नेम है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ठीक है, तो इसका पहले लफ्ज़ का मीनिंग हम देखते हैं। बायो आपको पता है लाइफ होती है, हम ये बायो की इंट्रोडक्शन में भी पढ़ के आए। तो डाइवर्सिटी मीन जो होता है ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कैसे चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई हैं। अब बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग इकट्ठा करके हम कहें तो हम कह सकते हैं कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, ठीक है, वो किस तरह जो है हमारे अर्थ पर वो डाइवर्स हुई हुई हैं। ठीक है, किस तरह वो कहाँ कहाँ रहते हैं, किस तरह रहते हैं, कितनी मेजरमेंट, वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं अपनी अर्थ के बारे में। ठीक है, अगर हम अर्थ की बात करें तो हम अर्थ पे कहते हैं कि 10 मिलियंस ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हैबिटेट करते हैं, रहते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें से जो सारी ऑर्गेनिजम्स की आपको पता है डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। इन स्पीशीज़ में से इन 10 मिलियन में से जो अब तक है ना वो सिर्फ 1/3 इनका जो है वो बायोलॉजिस्ट तमाम उसकी हैबिटेट और उनका सब मतलब वो जान सके हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ हैं, कहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए ना 5 ग्रुप्स बनाए हुए हैं। एनिमल्स को अलग रखा हुआ है, प्लांट्स को अलग रखा हुआ है। इस तरह 3 फर्दर और हैं, जिस तरह के हमारे पास प्रोटिस्ट आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। इनको हम फर्दर अपने किंगडम्स में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बायोडाइवर्सिटी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। ठीक है, अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो हम कहते हैं हाउ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ इकोसिस्टम, बल्कि कह सकते हैं कि डिफरेंट इकोसिस्टम प्रेजेंट या डिफरेंट इकोसिस्टम्स कैसे जो है वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट प्लेसेस पर कैसे हैबिटेट करते हैं, क्या उनके लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है, कौन सा एटमॉस्फेयर उनको रिक्वायर होता है, क्यों जो एक ऑर्गेनिज्म है वो या सब ऑर्गेनिज्म जो है वो एक ही जगह पर क्यों नहीं रहते। ठीक है, अब हमने देखा है कि सारे जो एनिमल्स हैं वो एक ही सिटी में नहीं होते, एक ही कंट्री में नहीं होते। ठीक है, एक इन्वायरमेंट में नहीं रहते, उनके लिए एक जो है वो स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट रिक्वायर होता है। तो ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद उनका आपस में क्या रिलेशन होता है, विद इन ऑर्गेनिजम्स वो कैसे रहते हैं और एक डिफरेंट इकोसिस्टम में कैसे हैबिटेट करते हैं, उसको हम कहते हैं वो क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी होती है। ओके, अगर हम बात करें ना कि डाइवर्सिटी के लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं, वो क्यों जो है वो डिफरेंट इकोसिस्टम्स में रहती हैं, तो उसके लिए सबसे 2-3 जो हैं वो कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि क्लाइमेट उनको स्पेसिफिक चाहिए होता है, सॉइल जो है वो स्पेसिफिक चाहिए होता है, एल्टीट्यूड मतलब जो ऊंचाई होती है वो वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड और टेम्परेचर वही हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो बायोडाइवर्सिटी के लिए मतलब उनकी वो कहाँ एक स्पेसिफिक प्लेस पर क्यों रहते हैं, इसलिए उनके लिए कंडीशंस अप्लाई होती हैं। ओके, जो हमने अभी बात की है ना क्लाइमेट की और एल्टीट्यूड की, ठीक है, टेम्परेचर की, तो उसके लिए जो है हमारी अर्थ पे डिफरेंट रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। हर रीजन का टेम्परेचर, उसकी ह्यूमिडिटी, ठीक है, उसका एल्टीट्यूड, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर सब चेंज होता है। तो 3 मेजर हैं हमारे पास रीजन अर्थ के, जिसमें एक आ जाता है ट्रॉपिकल, एक टेम्परेट है, और जबकि जो थर्ड वाला है वो पोलर रीजन है। अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें ना तो इसको हम कहते हैं कि बिल्कुल ऐसे नहीं है कि अर्थ के बिल्कुल सेंटर में, बट इसको कह सकते हैं कि हमारे पास जो ट्रॉपिकल रीजन है ना ये मिडल ऑफ अर्थ को कहते हैं हम। ठीक है, मिडल ऑफ अर्थ, यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बड़ा मॉडरेट सा होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टेम्परेट रीजन की, तो टेम्परेट रीजन जो होता है यहाँ पर जो है जो टेम्परेचर की बात अगर हम करें ना तो बड़ा मॉडरेट सा टेम्परेचर होता है। ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा सर्दी होती, बस ठीक टेम्परेचर होता है। इसलिए यहाँ पर भी जो हमारे पास स्पीशीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम पोलर रीजन की बात करें ना तो पोलर रीजन पे जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत लो होता है, यानी कि यहाँ हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होगा ना वो वहाँ पर हर चीज़ जो है वो फ्रीज़ हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, माइनस में जाता है, हर चीज़ जो होती है वो फ्रीज़ हुई होती है। तो यहाँ पर जो डाइवर्सिटी पाई जाती है ना एनिमल्स या प्लांट्स की, वो बनिस्बत ट्रॉपिकल और टेम्परेट के कम होती है।
ओके, अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये हमें क्या करते हैं, ह्यूमंस के लिए फ़ूड प्रोवाइड करती हैं। ह्यूमन के लिए फ़ूड कैसे प्रोवाइड करेंगे, हमें पता है कि ह्यूमंस जो हैं ये मीट कहाँ से लेते हैं, हम एनिमल से मीट लेते हैं, काओ, बफेलोज़ वगैरह हो गई, ठीक है, हैन, ये तमाम चीज़ें जो है हमें क्या देती हैं, हमें फ़ूड देती हैं। सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स से हम फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं ह्यूमंस के लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं और एज अ फूड जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अगर हम बात करते हैं और अपनी मेडिसिन वगैरह की, तो जो मेडिसिन यानी कि ड्रग्स वगैरह हैं, जो मेडिसिन प्रिपेयर होती हैं, वो जो तमाम चीज़ें हैं ये प्लांट से मिलती हैं हमें, ठीक है। प्लांट्स जो हैं वो बेस्ट सोर्स ऑफ मेडिसिन हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो ये हमें बहुत सारे जो है इंडस्ट्रियल मटेरियल्स देती हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल मटेरियल में फ़ाइबर्स आ जाते हैं। फ़ाइबर से हम क्या करते हैं, हम कपड़ा तैयार करते हैं। गम्स आ जाती हैं, एडहेसिव्स, ये गम्स एंड एडहेसिव्स जो हैं ये ग्लू टाइप्स यानी कि चीज़ें होती हैं जो कि हम चीज़ों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं ये प्लांट से मिलती हैं हमें, यानी कि रबर, ऑयल वगैरह, ये तमाम चीज़ें इंडस्ट्रियल मटेरियल एज यूज़ होती हैं और इनसे हम क्या करते हैं, अपने इस्तेमाल के लिए चीज़ें बनाते हैं। इसके अलावा कहते हैं रेगुलेट द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर को कैसे, ये पूरा एक सिस्टम चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल साइकिल चलते हैं, वाटर साइकिल है और हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल है। ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये एनिमल की बदौलत ही ये जो है वो मेंटेन रह रही हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है बायोडाइवर्सिटी ना तो सिर्फ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि पूरा जो इन्वायरमेंट है, पूरा जो एटमॉस्फेयर है, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने बायोडाइवर्सिटी का थोड़ा सा जो है इंट्रोडक्शन देखा, किस तरह डिफरेंट एनिमल्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, कौन कौन से रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लासिफिकेशन का पढ़ेंगे, उसके एम्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है, टैक्सोनॉमी, हायरार्की क्या है, नेक्स्ट अपने जो है लेक्चर्स में हम वो पढ़ेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।